बाबा साहब अम्बेडकर ने तो मनुस्मृति जलाई थी, मनुस्मृति जलाई थी, लेकिन उस समय क्या दशा थी, परिस्थिति क्या थी, उस समय का कुछ और माहौल रहा होगा। इसलिए लेकिन इस पर न जाकर के मैं जाना कहना चाहूँगा कि इस समय वर्तमान इस समय में ये अमित शाह जी को गलती मान करके अपना जो है माफी मांग लेनी चाहिए। क्या आप भी मानते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर जो है विष्णु के अवतार है या बुद्ध अवतार है? बाबा साहब अम्बेडकर जो जनता के लिए हम क्यों पैदा हुए हैं, क्या कर रहे हैं, है नहीं। जो कई अच्छे लोग स्वर्ग नहीं जाते हैं, जहाँ जाते हैं उसी को स्वर्ग बना देते हैं। मुद्दे पे बात करिए, अवतार मानते हैं या नहीं? किसको? बाबा साहब अम्बेडकर को जिस तरह से आप लोग कहते हैं, आपके वर्ग के लोग कहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर भी विष्णु के अवतार। हाँ बिल्कुल 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 अवतार हैं, बिल्कुल। उन्होंने इस देश के लिए सब कुछ त्याग दिया है, तो अवतार हैं, उस स्वरूप में मानता हूँ। हाँ क्यों नहीं, हम कर ले रहे हैं। हम वहाँ पे खड़े हैं जिसको संगम नगरी कहा जाता है, प्रयागराज में आज जो है बाबा साहब के सम्मान में बाबा साहब के समर्थक या बाबा साहब को मानने वाले अम्बेडकरवादी मैदान में हैं। आज वो कह रहे हैं कि अमित शाह जी शर्म करो, माफी मांगो, इस्तीफा दो। हमारे बीच में शर्मा जी है, नारायण जी है, क्या नाम होगा सर? निर्मल नारायण मिश्रा। नारायण मिश्रा, क्या बात है। आप जो है बाबा साहब के ऊपर जो टिप्पणी की गई अमित शाह के द्वारा, क्या करने आप यहाँ पे आए? बाबा उनके बहुत ही सम्मानित, उन्होंने बहुत त्याग तपस्या और अपने देश के लिए बहुत कुछ त्याग तपस्या किया है और वो संविधान के निर्माता हैं। उनके ये अनगढ़ टिप्पणी अशोभनीय है। इसलिए आज ये बहु संख्या में यहाँ बसपा के सदस्यगण और पदाधिकारीगण इकट्ठा हुए हैं, जिससे कि वो संकेत जाए जो ऊपर बैठे हुए हैं उनके कान में गूंजे कि वास्तव में मैंने उनको गलत किया है और अपने सुधार करें, जिससे कि आने वाला समय में ऐसी अशोभनीय टिप्पणी महापुरुषों से मत किया जाए। ये उनको चेतावनी देना चाहते हैं हमारे बसपा के संगठन के कार्यकर्ता पदाधिकारीगण। उनको ये अल्टीमेटम देना चाहते हैं कि आप जो है ऐसे महापुरुषों के विषय में अनर्गल भाषा का प्रयोग मत करें, क्योंकि आज जो देश है हमारा उनके संविधान से चल रहा है। उन्होंने देश के लिए सब कुछ त्याग दिया था। ऐसे महापुरुषों को चरणों में कोट कोट प्रणाम करता हूँ। आप भी वोटों की राजनीति करने आए या सच में बाबा साहब को मानते हैं अम्बेडकर? वोटों की राजनीति यहाँ नहीं है, यहाँ पर एकदम सत्य यथार्थ लड़ाई हमारी है। इसमें कोई कहीं भी किसी प्रकार की शाह जी ने कहा कि जितना अम्बेडकर का नाम लेते हैं फैशन बन गया है, शायद इतना नाम अगर लेते तो 7 जन्मों में स्वर्ग मिल गया होता। इस पर क्या? ये बहुत ही अनर्गल टिप्पणी है। उनकी विचारधारा बहुत गंदी है। ये लोग सत्ता लोलुप है, ये लोग अहंकार बस। स्वर्ग में क्या कहेंगे? स्वर्ग में क्या कहेंगे? स्वर्ग में इनको स्वर्ग जाना चाहिए, स्वयं इनको स्वर्गगामी होना चाहिए। ऐसे महापुरुष के विषय में जो कि इन्होंने देश के लिए जिनका कि राष्ट्र विश्व जानता है, और बाबा भीमराव अम्बेडकर पूजनीय, माननीय और बहुत ही सम्मानीय इस देश के धरोहर हैं। इस देश को उन्होंने झंडा गाड़ने का काम किया है, जिन्होंने इस देश के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया था और देश सेवा में सब कुछ समर्पित कर दिया। ऐसे महापुरुष को कोट कोट प्रणाम करता हूँ। और हमारे वर्ग के लोग बाबा साहब का अपमान करते हैं, गलत तरह की बात करते हैं। ये सिर्फ वो अपनी राजनीति में भी सीखते हैं, सिर्फ एक दिखाने के लिए कि मैं ऐसा विरोध करूंगा तो आगे निकल जाऊंगा। सिर्फ अपना वही नेतृत्व पाने के लिए ऐसा करते हैं जो विरोध करते हैं। जो सद्बुद्धिमान गण है, जो बुद्धिजीवी हैं, वो कभी विरोध नहीं कर सकते। जो जिनको इतिहास की जानकारी है, जिनको देश के विषय में जानकारी है, जो पढ़े लिखे और अच्छे लोग हैं, वो कभी भी इस विषय पर टीका टिप्पणी नहीं करेंगे, क्योंकि भीमराव अम्बेडकर एक महान व्यक्ति हैं और बहुत उन्होंने महात्मा गांधी के बाद उनका उसी समकक्ष है वो। इसलिए सभी को हमारी बसपा पार्टी उनके लिए संघर्ष अरोध करती रहेगी जब तक कि ये अमित शाह जी, माननीय अमित शाह जी इस्तीफा नहीं देते हैं या उनके लिए कोई विशेष या उनको विशेष दंडित नहीं किया जाता है, वो तब तक ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने तो मनुस्मृति जलाई थी, मनुस्मृति जलाई थी, लेकिन उस समय क्या दशा थी, परिस्थिति क्या थी, उस समय का कुछ और माहौल रहा होगा। इसलिए लेकिन इस पर न जाकर के मैं जाना कहना चाहूँगा
कि इस समय वर्तमान इस समय में ये अमित शाह जी को गलती मान करके अपना जो है माफी मांग लेनी चाहिए। क्या आप भी मानते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर जो है विष्णु के अवतार है या बुद्ध अवतार है? बाबा साहब अम्बेडकर जो जनता के लिए हम क्यों पैदा हुए हैं, क्या कर रहे हैं, है नहीं। जो कई अच्छे लोग स्वर्ग नहीं जाते हैं, जहाँ जाते हैं उसको स्वर्ग बना देते हैं। मुद्दे पे बात करिए, अवतार मानते हैं या नहीं? किसको? बाबा साहब अम्बेडकर को जिस तरह से आप लोग कहते हैं, आपके वर्ग के लोग कहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर भी विष्णु के अवतार। हाँ बिल्कुल 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 अवतार हाँ हैं, बिल्कुल। उन्होंने इस देश के लिए सब कुछ त्याग दिया है, तो अवतार हैं, उस स्वरूप में मानता हूँ। हाँ भीमराव अम्बेडकर जी। चलिए खत्म करते हैं। साहब बहुत चैनल चलावत है, इसको चुनाव